नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अब प्राइवेट आईटीआई में लगभग नहीं चलाई जाएगी। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि प्राइवेट आईटीआई वालों को कोई भी टारगेट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नहीं मिलेगी। इसको जो है तो एनएसडीसी और डीजीटी के बीच में जब संवाद हुआ था तो काफी बीच में गहमा-गहमी भी हुई थी, लेकिन इस पर रिपोर्ट करने के लिए बोला गया था कि आप इसको देखिए फिर आगे कैसे किया जाए, जिसमें डीजीटी ने अपनी जो हर स्टेट में आरडीएसडीटी की टीम होती है वहां से उन्होंने रिव्यू लिया और जो एजेंसियों से रिव्यू लिए तो उसमें पता चला कि अगर प्राइवेट आईटीआई वालों को इसी तरह से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रोजेक्ट दिया गया तो फिर और बड़ी बदनामी होगी। इसलिए अभी फिलहाल के लिए अभी कोई भी टारगेट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को ना दिया जाए, प्राइवेट आईटीआई को ना दिया जाए। गवर्नमेंट आईटीआई जो चलाना चाहते हैं वो चलाएं, पर किसी भी प्राइवेट आईटीआई कॉलेज को नहीं दिया जाएगा, अन्य को दिया जाएगा। इस पर जो है तो और आगे आईटीआई की जब तक सुधार नहीं हो जाती है, जहाँ आईटीआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी जो गलतफहमियां हैं उनको सुधार की बात कही गई है, जिस पर सुधार करने के लिए कमेटी का जल्दी गठन होगा और इस पर सारी प्रक्रियाएं होंगी। आरडीएसडीटी के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ साल भर में 3 या 4 ही मीटिंग करती है, 3 महीने में एक ही मीटिंग करती है। तो अभी उनके जो है तो 2 मीटिंग हो गई हैं, तीसरी मीटिंग होने वाली है और चौथी मीटिंग उनकी नवंबर में होगी। तब तक में आरडीएसडीटी बहुत सारे डेटा इकट्ठा करके जो स्टेट से प्रॉब्लम हुई है वो उसको देंगे। एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ टीपी ने पूरी आईटीआई को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो वो जो प्राइवेट टीपीआई थे, जो फर्जी दलाल थे, उन्होंने पूरी आईटीआई को भी बर्बाद कर दिया। और ये इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए मैं 2022 में कितनी मेहनत किया था, 2023 में कितनी मेहनत किया था, लेकिन सब धरा धरा रह गया। भाई साहब, जब आप किसी की सुनोगे नहीं, आप अपने पैसे कमाने में लगे। लोग गाड़ी खरीदे, बीवी के गहने खरीदे, कई लोग प्लाट खरीद लिए, कई लोग ट्रैक्टर खरीद लिए, कई लोगों ने घर खरीद लिया, लेकिन अपने आईटीआई में 1 लाख रुपए भी नहीं लगाए। तो आप जानते थे कि मुर्गी जो है ना वो कहते है ना कि मुर्गी मारा, कहते हैं ना कि मुर्गी मारा और अंडा एक न उसने पाया। तो जो मुर्गी अंडा दे रही थी उसी को मार डाले हो तो अब कहाँ से पाओगे। ये ना सरकार की है ना कुछ है। मैं देखिए दोगलापंती बिल्कुल भी नहीं करता। इसमें सिर्फ आईटीआई की गलती थी, प्राइवेट आईटीआई की गलती थी, जिन्होंने 60 और 40, 70, 30, 20, 80 पर टाई अप किए हुए थे, अपनी आईटीआई दिए हुए थे। आईटीआई चल नहीं रही थी, कई लोगों की आईटीआई बंद थी, उस पर खूब टारगेट निकाले गए, उस पर पैसे निकाले गए और अंधी मचा दी गई। मैं कहूँगा बिल्कुल अंधी मचा दी गई थी। उसका परिणाम तो आपको भोगना पड़ेगा। अभी आपको ये लग रहा है, अभी आप बहुत सारे ऐसे आईटीआई वाले हैं जो जेल भी जाएंगे, बहुत जल्दी जेल जाएंगे, है ना। नवंबर दिसंबर तक में लगभग अभी 133-34 आईटीआई की भी, अभी आईटीआई संचालकों की भी लिस्ट बन गई है, उसमें जेल जाएंगे। तो अभी आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का सपना छोड़ करके अपने आईटीआई पे लगिए, अपनी आईटीआई को दुरुस्त करिए, अपने आईटीआई को अच्छा करिए। भविष्य में हो सकता है कि जब आप अच्छे हो जाएं, सारी चीज़ें हो जाएं, तो आप लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दिलवाने की एक बार फिर कोशिश करूंगा। लेकिन सवाल वही है कि आप लोग पैसे जब पा जाते हो तो अंध हो जाते हो, बिल्कुल अंधे हो जाते हो, अति करने लगते हो, तो आपको सुधारा नहीं जा सकता है। इसी चक्कर में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी 20 से 25% आईटीआई बंद होने की कगार पर है, जो बंद हो जाएंगी और बंद हो गई हैं। सिर्फ
सिर्फ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के चक्कर में ही इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैंने दे दिया है, जिसको मानना है वो मानेगा, जिसको नहीं मानना है तो नहीं मानेगा। इसी बीच में पता चला है कि डीजीटी कह रही कि कई दलाल और कई माफिया जो है तो आईटीआई वालों से संपर्क करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चालू होगा, उसके मार के लिए, उसको रोकने के लिए, उस कड़ी को तोड़ने के लिए डीजीटी ने ये कदम उठाया है। अगर ये हल्ला ना होता ना तो ये सारी चीज़ें ना होती, शायद बहुत कुछ हो जाती। लेकिन ये टैक्स का पैसा है और इसको आपने ट्रेनिंग पे नहीं लगाया है। सच्चाई बता दूं कि किसी के यहाँ के लड़के ट्रेनिंग इतना नहीं हुए ना, 10, 15, 20% मान लें जो ईमानदार है, बाकी बेईमानी के उस पर चढ़ गया है, सिर पे चढ़ गया है ये, और इसका दुरुपयोग हुआ है। मेरा काम था न्यूज़ बताना, न्यूज़ बता रहा हूँ, बाकी मर्जी ना आपकी है, आपकी आईटीआई है, आप पैसा कमा रहे हो, आप जानिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप चेते होते जब मैंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही थी और बहुत सारे सुबुहाहट आ रही थी, तब मैंने बोला था तो कई लोग हमको बेवकूफ़ कह रहे थे, अरे इसका काम ही ये है, इसका काम ही है। कोई कह रहा था कि ये धमकी दे रहा है, ऐसे ही डरा रहा है। तो देख लीजिए, जो मैं बोलता हूँ वही सच होता है, उसी को डीजीटी सुनती है, फिर कार्रवाई होती तो फिर आप लोग कहते हो, है ना, फिर होगी, अभी भी होगी। बहुत कुछ इस 2025 के एडमिशन में होने वाला है। आगे न्यूज़ ज़रूर देखिएगा, बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। और बाकी जो लोगों ने आईटीआई टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट किया है उसके लिए एक बार फिर से थैंक यू। आज तक के लिए इतना, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, पानी की बचत करिएगा और जो है तो गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा। बाकी ना जो मन में आए ना वो करिए साहब, लेकिन खुश जरूर रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।